साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम नवंबर माह के कोर्स नंबर 2 का मूल्यांकन कैसे करें उस पर बात करेंगे। इसके लिए प्रश्नोत्तरी कैसे हल करेंगे ये बताएंगे और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे ये बताएंगे। साथियों अब चलते हैं मूल्यांकन की ओर। तो साथियों जैसे ही प्रश्नोत्तरी में क्लिक करते हैं प्रश्नोत्तरी हो रही है शुरू, तो बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, समुदाय के सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। फिर मुझे लगता है ये सही है, तो इसमें क्लिक करो नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं और उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सटीक आंसर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न है, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं। तो इसका सटीक आंसर है बच्चों के साथ वार्तालाप करके। नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किस से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति और संचार कौशल। अगला प्रश्न है, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में सबसे अधिक क्या आवश्यक है। तो उसका सटीक आंसर है बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों को, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है। तो इसका सटीक आंसर होगा होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है, पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है। तो इसमें हमें होगा बुनियादी साक्षरता। नेक्स्ट, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है। तो इसका सटीक आंसर है समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। इसमें क्लिक करते हैं। नेक्स्ट। अगला है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं। तो इसका सटीक आंसर होगा मौखिक भाषा, सुनना, लेखन और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं ताकि देखेंगे कि फिर रिव्यू में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है ये। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी और पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी। तो इसका जो आंसर है बहुत ये है, एफएलएन गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। तो नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा एफएलएन गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएलएन मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है। तो इसका जो आंसर है संभावित वो है आकलन के परिणामों को साझा करना। तो नेक्स्ट हम यहाँ बटन दबाते हैं। घर पर उत्तेजक स्टिमुलेटिंग वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध करना चाहिए।
तो यहाँ पर इसका जो संभावित उत्तर है वो है पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों एलोज के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो इसका जो संभावित उत्तर होगा वो है विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों देनी चाहिए। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर है सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। अगला प्रश्न है अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती। तो इसका जो उत्तर होगा समाचार पत्र में अंकों को गौर से देखना। तो अगला नेक्स्ट करते हैं। विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। तो नेक्स्ट क्लिक करते हैं। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस 20, आंसर 19, क्वेश्चंस स्किप्ड 1। अब हमको रिव्यू करना है। रिव्यू में हम दबाएंगे, क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो एक प्रश्न का नुकसान हो जाएगा। इसको रिव्यू करेंगे तो देखिए हम अगर कोई गलत प्रश्न भी टिक हो गया है तो उसको भी सही कर सकते हैं। रिव्यू में क्लिक करते हैं तो हम पहले प्रश्न में आ गए। अब इस प्रकार से हम इसमें नृत्य में क्लिक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमको जो भी इसमें सही लगता है अगर रिव्यू में, तो प्रत्येक प्रश्न देखिए पहला प्रश्न है, ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 20 तक आ जाएंगे। हम रिव्यू में प्रत्येक प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है। तो साथियों यहाँ पर जैसे सबमिट में क्लिक किया तो ये हमारे रिजल्ट आ गया। यहाँ पर देखिए ये हमारा स्कोर हो गया 17/20। तो इसका मतलब हम पास हो गए। तो रीडू करने से हम नंबर बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर हम एग्जिट करते हैं। ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिखा रहा है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स। तो साथियों एग्जिट करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर ये बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता जो है ये, अब इसको स्क्रॉल ऊपर करते हैं तो देखिए ये यहाँ पर कहता है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स। यहाँ सारे कोर्स हमारे, इस कोर्स के सारे मॉड्यूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इवन मूल्यांकन। तो साथियों जैसे ही हम अपनी प्रोफाइल में आते हैं और यहाँ माई लर्निंग जो है 4 लर्निंग्स हैं, 4 कोर्सेज हैं, तो अभी भी देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं आए हैं, जबकि वहाँ हमने मूल्यांकन सक्सेस हो गए हैं। तो यह थोड़ा टेक्निकल इश्यू रहता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रिफ्रेश बटन में क्लिक करके अपनी रिफ्रेश कर सकते हैं। नहीं आता है तो कुछ समय आप रुक जाइए, यहाँ पर ज़रूर आएगा, लॉग आउट कर लीजिए, फिर लॉगिन कर लीजिए या कुछ समय रुक जाइए। ओके। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।